हाल के दिनों में भारत के कई हिस्सों में चिकन पॉक्स, जिसे छोटी माता भी कहा जाता है, उसके मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। रांची, तमिलनाडु, पुणे, इन इलाकों में सबसे ज्यादा चिकन पॉक्स के मामले सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु में तो 2 महीनों के भीतर ही 800 से ज्यादा चिकन पॉक्स के मामले जो हैं वो रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। अब इन शहरों में चिकन पॉक्स के मामलों में मौसमी वृद्धि भी देखी जा रही है, जो कि बच्चों में विशेषकर रूप में ज्यादा है। लेकिन सिर्फ यही नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ बच्चों में ही, लेकिन हाँ, बड़ों में भी ये चिकन पॉक्स के मामले नजर आ रहे हैं। अब जब देश के अलग अलग हिस्सों से चिकन पॉक्स के मामले आए, तो रिसर्चर्स का ये मानना है कि इसके पीछे क्लैड 9 नामक एक नया वेरिएंट हो सकता है। अब क्लैड 9 जो है वो वेरिएंट पहली बार नहीं आया है, 2023 में भी इसका जिक्र हुआ था, लेकिन अब 2026 में फिर से इसका जिक्र होने लगा है। और अक्सर हम इन बीमारियों को जब बच्चों में पाते हैं तो इसको हम कुछ एक नॉर्मल बीमारी देखकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्लैड 9 बड़ों को भी उतनी ही तेजी से अपनी चपेट में लेता है जितना कि बच्चों को। और आज हम अपने सेहतनामा के इस एपिसोड में बात करेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर संक्रमण हो जाए तो घर पर किन बातों का ध्यान रखा जा सकता है, और डॉक्टर के पास आपको कब जाना चाहिए। तो चिकन पॉक्स, जिसे वेरसेला भी कहा जाता है, वो वेरसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। आमतौर पर हानिकारक होता है, और लगभग हर बच्चा अपने जीवन में एक बार तो चिकन पॉक्स से संक्रमित हो ही जाता है। हालांकि ये भी एक मिथ है कि अगर किसी को एक बार हो गया है तो दूसरी बार नहीं होगा। लेकिन अब जो केसेस आ रहे हैं वो उन लोगों को हो रहे हैं जिनको पहली बार ऑलरेडी चिकन पॉक्स हो चुका है। अब चिकन पॉक्स के क्लैड 9 वेरिएंट से जुड़े लक्षणों में दाने, बुखार, भूख की कमी, सर दर्द, थकान जैसी जो लक्षण हैं, वो सिम्टम्स वो साफ नजर आते हैं। चिकन पॉक्स के दाने आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने के 2 से 3 हफ्तों के भीतर उभरने लगते हैं। शुरुआत में आपको ऐसा लगता है कि शायद ये कोई खुजली या फिर आम रैशेज है, लेकिन बाद में समझ आता है कि ये क्लैड 9 की एक निशानी है, और धीरे धीरे करके आपको पता चलता है कि ये एक चिकन पॉक्स हो रहा है। इस दौरान जो बॉडी पे पपड़ी बनती है वो तब तक एक्टिव रहती है जब तक वो फूट ना जाए। अब संक्रमण होने पर क्या किया जाए? तो सबसे पहले खुद को आइसोलेट कर लिया जाए, क्योंकि ये सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है यही किया जाता है। जब चिकन पॉक्स होता है किसी को, तो उसको बंद कमरे में, यानी कि बंद कमरे एज इन कि किसी एक अलग रूम में रख दिया जाता है, ताकि ये किसी और के साथ ना हो पाए। शरीर में पानी की कमी ना होने दें, इसमें लगातार आपको वाटर जो कंजप्शन है वो करते रहना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ जैसे कि पानी, नारियल पानी और ताज़े फलों का जो सेवन आपको करना चाहिए। अब दानों में खुजली होना भी स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें खुजलाने या फिर फोड़ने से इन्फेक्शन बढ़ सकता है और चेहरे पर दाग हमेशा के लिए रह सकता है। इसीलिए उसका भी खास ध्यान रखें, और अगर खास तौर पे अगर बच्चों को हो रहा है तो जायज़ सी बात है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो या तो उनके नाखून काट दें, या तो आप हर टाइम उनके ऊपर ध्यान रखें। अब इन सब के अलावा ऐसे हालातों में मम्मी लोग अक्सर क्या करती हैं, वो पारंपरिक तरीके अपनाती हैं, जिसे हालांकि देखा जाए तो साइंटिस्ट भी सही मानते हैं, जैसे नीम का उपयोग करना। नीम एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है, और मम्मी लोग यूं ही नीम की पत्तियों का इस्तेमाल नहीं करती हैं। मरीज के बिस्तर के पास ताज़ी नीम की पत्तियां रखना और कमरे के दरवाजे पर नीम लटकाना वायरस को फैलने से रोकता है, और यही कारण है कि भरपूर मात्रा में मम्मी लोग या फिर लोग जो है नीम के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, इसीलिए सादा खाना जो है वो डॉक्टर आप लोग को सजेस्ट करता है, जैसे कि जिसमें ज़्यादा मिर्च मसाला ना हो। अगर सीधे तौर पे कहूँ तो खिचड़ी या फिर दलिया। इसके अलावा मरीज के कपड़े, तौलिया या फिर जो भी इसेंशियल्स हैं, उनको भी अलग रखा जाता है, और फिर इन्हें गर्म पानी या तो एंटीसेप्टिक लिक्विड से धोना चाहिए। वहीं मेडिकल ट्रीटमेंट और बचाव की बात करें तो चिकन पॉक्स से बचने का सबसे पक्का तरीका इसकी वैक्सीन होती है। अगर आपने या फिर आपके बच्चों ने अब तक ये टीका नहीं लगवाया है तो डॉक्टर की सलाह पर ज़रूर लगवा लें, ताकि आपको इन फ्यूचर चिकन पॉक्स दोबारा ना हो। बुखार होने पर खुद से कोई भी दवा ना लें, जो कि आम तौर पर हम लोग करते हैं, और बच्चों के मामले में तो खास कर पे, क्योंकि ये उनके लिए खतरनाक हो सकता है। अब केवल डॉक्टर द्वारा सुझाई गई पैरासिटामोल ही ले, अगर उसने कह दिया है तब कोई खतरा नहीं है, तब आप ले सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से ऐसा ना करें। इसके अलावा कैलेमाइन लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो खुजली के दौरान आपको बॉडी पे लगाने पे शांति देता है। उससे थोड़ा सा बॉडी पे जो है वो कामनेस आती है, आपका शरीर कूल हो जाता है। और जब दाने सूखने लगे तो हल्के गुनगुने पानी में नीम की पत्तियां डालकर नहाने से खुजली कम होती है, और फिर उसकी वजह से स्किन भी जो है वो साफ होता है। ये सब जो है वो घर के नुस्खे हैं जो आप अपना सकते हैं। और अगर आपको चिकन पॉक्स हुआ है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको ये जो नया वेरिएंट है उसके अकॉर्डिंग चिकन पॉक्स हुआ है, तब ज़रूर इन सब बातों का ध्यान दें, और अगर फिर भी ख़त्म ना हो तो डॉक्टर के पास जाएँ, सलाह लें, और वो क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग ही अपना ट्रीटमेंट जारी रखें। फिलहाल हमारे इस सेहतनामा के एपिसोड में इतना ही, और अब नेक्स्ट एपिसोड में भी हम ऐसी ही कोई मामूली ही बीमारी होगी, लेकिन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है, जिसकी जानकारी जानने के लिए वो सब हम आप तक लाते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही।
बाकी ऐसे ही और हेल्थ से जुड़ी खबरों के लिए या फिर टॉपिक्स के लिए बने रहें एयर नाउ के साथ।